नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 ओपिनियन पोल के बारे में। हम आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव भी होने हैं और 16 मार्च दिन शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, जिसके चलते झारखंड में सभी राजनीतिक पार्टियों में काफी खलबली मच गई है। और इसी खलबली के चलते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है और झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद के रूप में चंपई सोरेन ने शपथ ली। इसी के चलते झारखंड का ताजा ओपिनियन पोल हम लेकर के आए हैं, जिसे आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। और हम जानने वाले हैं कि यदि झारखंड में आज ही चुनाव करा लिए जाएं तो किसकी सरकार बनने जा रही है। अब देखना होगा कि अब की बार झारखंड में बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए की सरकार बनेगी या फिर से कांग्रेस गठबंधन अर्थात यूपीए की सरकार बनेगी या फिर तेजी से उभरती हुई झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की सरकार बनेगी। झारखंड में जयराम महतो की झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति काफी तेजी से उभरती हुई नजर आ रही है। जयराम महतो झारखंडी लोगों के बीच जाकर झारखंडी लोगों की समस्याओं व उनकी आवश्यकताओं के बारे में जान रहे हैं और झारखंडी लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि यदि हमारी झारखंड में सरकार आती है तो हम झारखंड का सर्वांगीण विकास करेंगे। इसी के चलते आज का सबसे ताजा व सबसे सटीक ओपिनियन पोल हम आपके सामने बताने वाले हैं कि झारखंड में इसी साल होने वाले चुनाव में किसे पूर्ण बहुमत मिल सकता है और कौन अपनी सरकार बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला जिला। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं साहिबगंज जिले की। साहिबगंज जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, वहीं यूपीए के खाते में भी 1। यदि बात करें हम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की तो इसके खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि साहिबगंज में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पाकुड़ जिले की। पाकुड़ जिले में भी विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, वहीं बात करें हम यूपीए की तो यूपीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करते हैं जेबीके एसएस की तो जेबीके एसएस के खाते में यहां 0 सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं दुमका जिले की। दुमका जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, वहीं यूपीए के खाते में 2। यदि बात करें हम झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति की तो इसके खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि 1 सीट से यूपीए को फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं जामताड़ा जिले की। जामताड़ा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए व जेबीके एसएस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 1, वहीं जेबीके एसएस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि नुकसान का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यूपीए के खाते में 0 सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें देवघर जिले की। देवघर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में भी 1, वहीं यूपीए के खाते में भी 1 और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि देवघर में भी मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गोंडा जिले की। गोंडा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। गोंडा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 1, वहीं यूपीए के खाते में भी 1। यदि बात करते हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की तो उसके खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि गोंडा जिले में भी मुकाबला त्रिकोणीय रहने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं कोडरमा जिले की। कोडरमा जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, जो कि यूपीए के खाते में जाती दिख रही है। ये कहें कि एनडीए को और जेबीके एसएस को यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हजारीबाग की। हजारीबाग जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, वहीं यूपीए के खाते में भी 1 और झारखंडी भाषा खतियान समिति के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि 1 सीट से जेबीके एसएस को यहां फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं रामगढ़ जिले की। रामगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए का यहां सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यदि बात करें हम यूपीए की तो यूपीए को 1, वहीं जेबीके एसएस को यहां 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ये कहें कि यूपीए और जेबीके एसएस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं चतरा जिले की। चतरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है और जेबीके एसएस के खाता खुलने की भी यहां कोई संभावना नहीं है। यूपीए के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट चतरा जिले की दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गिरिडीह जिले की। गिरिडीह जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 1, वहीं यूपीए के खाते में 2 और जेबीके एसएस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं बोकारो जिले की। बोकारो जिले में विधानसभा की कुल 4 सीट हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 1, वहीं यूपीए की बात करें
करें तो 1, जबकि जेबीके एसएस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। बोकारो जिले में जेबीके एसएस को यहां 1 सीट से फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हम धनबाद जिले की, धनबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, वहीं यूपीए के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की, तो इसके खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि धनबाद जिले में जेबीके एसएस को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पूर्व सिंहभूमि जिले की, तो पूर्व सिंहभूमि जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए और यूपीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जेबीके एसएस का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। जेबीके एसएस को यहां का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व सिंहभूमि जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 3, वहीं यूपीए के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें सरायकेला की, सरायकेला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। एनडीए का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें हम यूपीए की, तो यूपीए के खाते में 2, वहीं जेबीके एसएस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूमि की, तो पश्चिम सिंहभूमि जिले में विधानसभा के कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 2, वहीं यूपीए के खाते में 2, जबकि जेबीके एसएस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि पश्चिमी सिंहभूमि में एनडीए और यूपीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि जेबीके एसएस 1 सीट से यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं रांची जिले की, रांची जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 2, वहीं यूपीए के खाते में 3, जबकि जेबीके एसएस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। ये कहें कि 1 सीट से यहां यूपीए को फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें खूंटी जिले की, तो खूंटी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि जेबीके एसएस के खाता खुलने की भी कोई संभावना नहीं है। खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीटें यूपीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुमला जिले की, तो गुमला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। गुमला जिले में भी एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। गुमला जिले की 3 विधानसभा सीटों में से यदि हम बात करें तो यूपीए के खाते में 1, वहीं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें सिमडेगा जिले की, सिमडेगा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। सिमडेगा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर यूपीए और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं लोहरदगा जिले की, लोहरदगा जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, जो कि यूपीए गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं लातेहार जिले की, लातेहार जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जो कि यूपीए और जेबीके एसएस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। लातेहार की 2 विधानसभा सीटों में से यूपीए गठबंधन के खाते में भी 1, जबकि जेबीके एसएस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पलामू जिले की, पलामू जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते की बात करें तो 3, वहीं यूपीए की बात करें तो 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। पलामू जिले में जेबीके एसएस यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहां पर जेबीके एसएस का लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गढ़वा जिले की, तो गढ़वा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए और जेबीके एसएस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए के खाते में भी 1, वहीं जेबीके एसएस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। गढ़वा जिले में यूपीए गठबंधन का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि यूपीए की यहां लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार हमने झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि एनडीए की बात करें तो 21, वहीं यूपीए गठबंधन की बात करें तो 34, वहीं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बात करें तो 26 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम झारखंड के बहुमत की बात करें तो पूर्ण बहुमत जो मिलता है झारखंड में 41 सीटों पर मिलता है, जबकि यहां पर पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब डिपेंड करेगा कि जहां भी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जिसकी भी तरफ जाएगी, चाहे तो एनडीए गठबंधन की तरफ जाए चाहे यूपीए गठबंधन की तरफ जाए, वही झारखंड में अपनी सरकार बनाएगा। साथियों, आपको क्या लगता है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति किसके साथ जाएगा, एनडीए के साथ या यूपीए के साथ? कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें कि आप झारखंड में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल।